हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए, भूगोल केवल मानचित्र के आधार पर अध्ययन की हमारी ये जो सीरीज़ चल रही थी इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस बार अब हम लोग क्या पढ़ेंगे तो विश्व के जितने भी महासागर हैं यानी कि ऑल ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, इनके बारे में जानेंगे। और ये ओशंस जो है कहाँ पे स्टैंड करते हैं यानी कि इनकी एक्चुअल लोकेशन कहाँ पे है, और ये जो महासागर है वो किस महाद्वीप से के पास में आता है, और वहाँ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट क्या है, और भी एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन है ना, उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग आगे एंटर करते हैं। हम लोग फालतू का टाइम वेस्ट इस पे नहीं करेंगे और फटाफट चीज़ों को कवर करेंगे, जिसमें विश्व के महासागर जो हैं वो कुल 4 बताए जाते हैं। ठीक है, जैसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी और या फिर यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम जो आते हैं, ठीक है, तो उसमें हमेशा जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो 4 महासागर बताया जाता है। ठीक, लेकिन अगर ग्रेड डी की एग्ज़ाम जो आते हैं, है ना, ग्रेड डी के, तो उसमें जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व के महासागर कितने हैं, तो 5 महासागर उसमें आंसर बताया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग पाँचों महासागर के बारे में जान लेंगे। पाँचों महासागर जिसे दक्षिणी महासागर बोलते हैं और या फिर अंटार्कटिक महासागर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे नीचे आता है। ठीक है, सबसे दक्षिण में, पृथ्वी के सबसे दक्षिण में आता है और ये बना दिया गया है ना, कुछ ओशंस का हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा जो है उसे कवर करके बना दिया गया है। तो ये कुछ वैज्ञानिक इसे मानते हैं, इसके अस्तित्व को स्वीकारते हैं, और कुछ वैज्ञानिक इसे कहते हैं कि ये कोई सागर नहीं है ना। तो 4 महासागर जो है वो हम लोग अच्छे से जानेंगे पहले, और फिर ये दक्षिणी महासागर पे आएंगे। तो 4 और महासागर कौन से हैं, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर, और हिंद महासागर 3rd नंबर पे आता है, और 4th नंबर पर आता है आर्कटिक महासागर, और सबसे दक्षिण में ये जो है दक्षिणी महासागर ये आता है। ठीक है, तो लेकिन जब बात होती है कि अगर इसके अस्तित्व को भी हम लोग कह देंगे कि दक्षिणी महासागर भी है, तो सबसे लास्ट में जो आता है आर्कटिक ओशन जो है वो सबसे छोटा महासागर, इसे सबसे छोटे महासागर के रूप में इसे जाना जाता है। तो चलिए प्रशांत महासागर के बारे में पहले जानते हैं। प्रशांत महासागर, जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये अगर पृथ्वी के ग्लोब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये है। ठीक है, और ये इस तरह से इसकी लोकेशन है। अब यहाँ पे जानते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो एशिया वाला है रीजन, ठीक है, ये यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं ग्लोब, तो इसका जो पश्चिम वाला भाग है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो और ये हमें पूर्व की ओर का भाग जो हमें ऐसे दिखाई देता है। तो इसीलिए जब एशिया के पूर्व में आप देखेंगे तो आपको पैसिफिक ओशन मिलेगा। पैसिफिक ओशन पूरा ऐसे बना हुआ है, और इसको ये जब ग्लोब दिखाया जाता है तो ग्लोब में जो इंडिया, ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन को यहाँ से दिखाया जाता है, और फिर ये यहाँ तक आता है ना, और यहाँ पे एशिया और अमेरिका वाला जो सारा रीजन है ये दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये एशिया और इसके अलावा जो अमेरिका है, ये अमेरिका वाले पार्ट में आता है, नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, इनको अलग करता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। प्रशांत महासागर की आकृति अर्धवृत्ताकार है, जैसा कि आप देख रहे हैं, वृत्त के जैसा है लगभग। ठीक है, यहाँ से कटा है और ऐसे अर्धवृत्ताकार है। ठीक, यह जो है फिलीपींस तट से लेकर के पनामा तक। अब फिलीपींस तट जो है वो कहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिलीपींस है ना, यहाँ से लेकर के ये पनामा नहर जो है, आपने इसके पहले देखा था जो महाद्वीप में, किस महाद्वीप में आती थी, तो यूएसए वाला जो महाद्वीप है, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका पार्ट है, और पनामा नहर यहाँ से इन दोनों के बीच से निकलती है। तो यहाँ तक पूरा विस्तार है इसका। और इसके अलावा मतलब ये जो चौड़ाई देखा जाए तो ऐसे है, और इसकी जो बेरिंग जल मरुमध्य से लेकर के यहाँ पे बेरिंग आ जाता है, बेरिंग जल संधि जिसे बोलते हैं, जिसे बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट। ठीक, तो यहाँ से लेकर के अंटार्कटिका तक नीचे दक्षिण में आ जाता है। ठीक है, लगभग 10,492 किलोमीटर ये लंबाई में है, और 9,455 मील चौड़ा जो है, किलोमीटर नहीं मील में आ रहा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई मील में नापी जाती है। ठीक है, तो इतना मील में है, और इसके अलावा दक्षिणी लंबाई इसकी इस तरह है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कि दक्षिण में अंटार्कटिका क्षेत्र से उत्तर में आर्कटिक तक फैला हुआ है। दक्षिण में अंटार्कटिका का जो क्षेत्र आता है, ठीक है,
दक्षिण में अंटार्कटिका यानी पृथ्वी है, अंटार्कटिका यहाँ आ जाता है और ये आर्कटिक तक, दक्षिण में अंटार्कटिका से उत्तर में आर्कटिक तक फैला हुआ है। और प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3 हिस्सा कवर करता है। बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया ये कवर करता है। प्रशांत महासागर में द्वीपों के 3 प्रमुख समूह हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएससी जैसे एग्जामों में ये पूछा भी जाता है कि प्रशांत महासागर में द्वीपों के कितने समूह हैं, तो 3 हैं। अब जैसे कि मेलानेशिया आप देख सकते हैं, ये 3 समूह, एक ये, ठीक है, एक ये और एक ये है, ठीक, ये 3 समूह में आता है। अब यहाँ पे मेलानेशिया जो है वो आप देख सकते हैं, मेलानेशिया, ये जो मेलानेशिया वाला पार्ट है ये अफ्रीका के उत्तर पूर्व में जो हिस्सा है, और ये इसी के अंदर के जो द्वीप होते हैं वो द्वीप किस में आते हैं, तो मेलानेशिया के हिस्से में आते हैं। इन द्वीपों के समूह को एक तरह से मेलानेशिया के द्वीप बोल दिया जाता है, ठीक है। और वैसे ही माइक्रोनेशिया में भी कुछ द्वीप आते हैं और ये इसके यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट आपको हल्का सा रेडिश जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट आता है माइक्रोनेशिया का, और इसमें भी बहुत सारे द्वीप हैं प्रशांत महासागर के, ठीक है। और पॉलिनेशिया जो है ये जो त्रिभुज के आकार का दिख रहा है, इसमें बहुत सारे द्वीपों की श्रृंखला है जो इस महासागर में है, ठीक है। इस महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है वो मारियाना गर्त है। ये नीचे वाली इमेज में आप देख सकते हैं, ये जो है ये मारियाना ट्रेंच जिसे बोलते हैं, ठीक है। इस गर्त का आकार अर्धचंद्र के समान है, यहाँ पे अर्धचंद्र के समान है, और ये गर्त जो है वो यहाँ से, ये जो मैंने इमेज है ये अलग से डाली हुई है, ये बिल्कुल ऐसी दिखती है, ठीक है। और इस गर्त की अधिकतम गहराई इसके दक्षिणी भाग में एक छोटी घाटी है, इसकी जो दक्षिणी भाग में एक घाटी आ जाती है, ठीक है। वो घाटी जो है जो चैलेंजर डीप कहलाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये, ठीक है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो मेरा कर्सर आ जा रहा है यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अभी ऑस्ट्रेलिया है, और ये चैलेंजर डीप जो है यहाँ का पार्ट में एक सबसे गहरी घाटी है, वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। मारियाना गर्त सबसे गहरा है और उसकी सबसे ज़्यादा डीपेस्ट घाटी जो है वो चैलेंजर डीप कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अभी हम लोग प्रशांत महासागर में ही हैं, ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर जिसे प्रशांत रिम या सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, या प्रशांत महासागर के साथ साथ स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये आपको रेड कलर की ये जो बेल्ट जैसी दिख रही है ना, तो ये जो है बेल्ट ये दिखाती है कि यहाँ के, देखिए, ये जो आप ऐसे समझ सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका का जो आप यहाँ पे चिले, यहाँ पे आप जानते हैं, यहाँ पे आ जाता है मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, और ये इसके अलावा ऊपर में उत्तर में कनाडा, यहाँ पे अलास्का वाला रीजन जो आ जाता है, ठीक। अब ब्राज़ील का जो है यहाँ पे चिली वाला जो रीजन आ जाता है, और ये पेरू आ जाता है ना, और इसके अलावा इसके कुछ और भी हैं, ठीक है, जो कंट्रीज़ हैं। तो इनमें जो है ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, और इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें एशिया की, है ना, तो एशिया में यहाँ पे रशिया वगैरह आ जाता है, ठीक है। रशिया तो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन चाइना, हाँ, रशिया भी आ रहा है, चाइना, और इसके अलावा ये जिसमें इंडोनेशिया वगैरह आ जाते हैं, है ना। तो ये सारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व का जो ये रीजन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों पे आ जाता है। और इसके अलावा आप जानते हैं पैसिफिक ओशन के अंदर भी बहुत सारे भूकंप जो है वो आते हैं, है ना। तो ये क्षेत्र आता है ये पूरा, जिसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी बेल्ट पाए जाते हैं, और इसे प्रशांत रिम या फिर सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोला जाता है, ठीक। प्रशांत महासागर का वह भाग जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। अब ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये कर्क रेखा, हाँ, ये कर्क रेखा नहीं, ये कर्क रेखा नहीं होगी, ये कर्क रेखा है ना, ठीक है, कर्क रेखा, और इसके अलावा ये जो मकर रेखा नीचे गई है, ठीक है, ये तो यहाँ का जो बीच का जो पूरा पार्ट है ये बोला जा रहा है, इसे क्या बोला जाता है, मध्य प्रशांत महासागर, ठीक है। और कोरल रीफ जो होते हैं, आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व का जो ये हिस्सा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये जो है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। कोरल और प्रवाल भित्तियाँ जो हैं वो जो पाई जाती हैं, वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ये ग्रेट बैरियर रीफ है, यहाँ पे पाई जाती हैं। और इसका निर्माण इसी क्षेत्र में द्वीपों के बीच में तटीय क्षेत्रों में होता है। यहाँ पे आपने अभी देखा था जैसे पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, है ना, ये सारे जो द्वीप समूह हैं, तो ये यहीं पर पाए जा रहे हैं, और यहीं पर ग्रेट बैरियर रीफ भी आता है,
ठीक है। और ग्रेट बैरियर रीफ में जो प्रवाल जीव होते हैं वो एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट के कवर में होते हैं। वो आपने अभी सारी चीज़ों को इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। ठीक है। अब अटलांटिक महासागर के बारे में आते हैं। अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर जिसे अंध महासागर भी कहा जाता है, उस विशाल जलराशि को कहते हैं जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अन्य महाद्वीपों से पृथक करती है। अब देखिए, ये अटलांटिक ओशन जो है वो यूरोप जो किसके पार्ट में आता है, तो आप जानते हैं कि यूरोप हमेशा इसमें यूरोप और एशिया वाले पार्ट में, यूरोप का ये पार्ट है, ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है। तो इन दोनों को यानी कि यूरेशिया और इसके अलावा अफ्रीका को नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से अलग करती है। यह क्षेत्रफल और विस्तार में दुनिया का दूसरे नंबर का महासागर है ना, दूसरे नंबर का महासागर है, यानी कि पैसिफिक ओशन के बाद जस्ट ये आ जाता है। ठीक है। और इसने पृथ्वी का 1/5 क्षेत्र घेर रखा है ना, तो लगभग इसने भी बहुत ज़्यादा क्षेत्र घेरा है। इस महासागर का आकार लगभग अंग्रेजी के एस के समान है। एस कैसे, ये देखिए ऐसे है ना, तो एस के समान है। आर्कटिक सागर जो है, आर्कटिक सागर जो बेरिंग जल मरुमध्य से उत्तरी ध्रुव तक होता हुआ ग्रीनलैंड तक फैला है। ठीक है, बेरिंग जल मरुमध्य यहाँ पर आ जाता है और ये ग्रीनलैंड का पार्ट आ जाता है। यहाँ तक जो फैला हुआ है उत्तर में पूरा, तो ये अटलांटिक महासागर का ही एक अंग माना जाता है कि ये लगभग ये इसी का एक अंग है ना। लेकिन वो आर्कटिक महासागर का भी एक अपना अस्तित्व स्वीकार किया गया है। ठीक है। फिर अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है वो प्यूर्टो रिको गर्त है। अब प्यूर्टो रिको जो है ये यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये प्यूर्टो रिको जो है वो इसका भूमि का जो पार्ट है उसके नीचे यहाँ पे प्यूर्टो रिको गर्त आ जाती है, तो यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा सारगैसो एक एक पुर्तगाली नाम है ना, मतलब पुर्तगाली नाम के आधार पर एक सारगैसो का सागर इसे बोला जाता है। इस महाद्वीप के उत्तर में स्थित शांत और स्थिर क्षेत्र है। ये जो महाद्वीप है ना, ये अटलांटिक ओशन वाला पार्ट आ जाता है, तो ये सारगैसो जो सागर है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक, और इसका नाम यहाँ पर उपस्थित समुद्री तैरती हुई घास के कारण रखा गया था। और इस सागर का कोई समुद्री तट नहीं है ना, यहाँ पर जो है वो घास ऊपर समुद्र में जो है, ये जैसे मान लीजिए समुद्र है और समुद्र के ऊपर ही घास तैरती रहती है, और इस घास को बोला जाता है सारगैसो घास, है ना, सारगैसो। और इसी घास के आधार पर ही इसका नाम रख दिया गया था। और ये इसका बोला जा रहा है कि इस सागर का कोई समुद्री तट इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से समुद्र में है ना, कोई तट तो है नहीं, इसे तट तो कोई मिल नहीं रहा है, इसलिए इसका कोई समुद्री तट नहीं है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सागर का कोई भी समुद्री तट नहीं है, तो ये सारगैसो सागर का ही नाम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक, अब अटलांटिक सागर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा बरमूडा ट्रायंगल कहलाता है। बरमूडा ट्रायंगल जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका और ये यहाँ पे साउथ अमेरिका आ जाता है। तो ये जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना, ट्रायंगल जैसा, तो ये इसे ही यहाँ पर ही बरमूडा ट्रायंगल है। और इसका हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ठीक है, इस बरमूडा ट्रायंगल या इसे डेविल ट्रायंगल भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार ट्रायंगल की तरह है और यहाँ पर खतरनाक हवाओं के चलते पानी के जहाज जो पानी की जो शिप्स होती हैं वो, और इसके अलावा जो एरोप्लेन्स होते हैं वो यहाँ पे इधर इस क्षेत्र में जब आते हैं तो लापता हो जाते हैं, जो कभी नहीं मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लापता हो भी चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पे हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और हिंद महासागर एशिया के दक्षिण में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फैला हुआ है। अब एशिया कहाँ, ये जो इंडिया है, ठीक है, और इंडिया के दक्षिण में यहाँ पे आता है इंडियन ओशन। और इस महासागर इसके अलावा अफ्रीका, ये जो अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका के पश्चिम में है ना, अफ्रीका के पूर्व में आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व के दक्षिण पूर्व की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ आता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में ये इंडियन ओशन आता है और एशिया के दक्षिण में और अफ्रीका के पूर्व में आता है। ठीक है, तो ये इंडियन ओशन का नाम जो है वो इंडिया के नाम पर ही एक ऐसा मतलब महासागर, एक ऐसा महासागर है जिसका नाम इसे इंडिया के नाम पर ही रखा गया था, है ना, किसी कॉन्टिनेंट के आधार पर रखा गया था या किसी देश के नाम के आधार पर रखा गया था।
ठीक। और इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्ध महासागर किसे बोलते हैं, तो इंडियन ओशन को। और इसका रीजन ये है कि ये पृथ्वी है, ठीक है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसके ऊपर तो कोई सागर है नहीं, यहाँ पे ये आधी तरह से ही मतलब नीचे नीचे ही है, इसलिए से क्योंकि ये ऊपर तक है नहीं, ठीक है। पैसिफिक ओशन भी देखा होगा ना आपने, पूरी पृथ्वी को कवर कर रहा है, अटलांटिक ओशन भी कर रहा है, लेकिन ये जो इंडियन ओशन है ये आधा एरिया कवर कर रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है कि ये अर्ध महासागर भी इसे बोला जाता है, ठीक। अब हिंद महासागर का अधिकांश भाग पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में आता है। जो हिंद महासागर है ये दक्षिणी गोलार्ध में आता है। यहाँ पे आप जानते हैं कि कर्क रेखा यहाँ से निकलती है पृथ्वी के इंडिया के बीच से, है ना। तो यहाँ पे इसके दक्षिण में आता है, ठीक है। लगभग ये दक्षिण में आता है, दक्षिणी गोलार्ध में। और उत्तरी छोर पर भारतीय उपमहाद्वीप है, ये तो आपने देखा। दक्षिण में अंटार्कटिका और पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इसके दक्षिण में अंटार्कटिका, यहाँ पर जो नीचे आ जाता है अंटार्कटिका, पश्चिम में अफ्रीका, जैसे अभी आपको बता रहे थे, पूर्व में इंडोनेशिया वाला पार्ट है, ये इंडोनेशिया वाले द्वीप समूह है सारे, और ऑस्ट्रेलिया। और हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है वो सुंडा गर्त जो है यहाँ पे ही लगभग आती है, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट इसका कोई मैप नहीं मिला, वरना मैं उसको भी दिखा देती, ठीक है। और जिसे जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो सुंडा गर्त, और जिसे जावा गर्त के नाम से जाना जाता है, ठीक। इतना ही काफ़ी है इसके लिए। अब आर्कटिक ओशंस जो है वो क्या है कि आर्कटिक यानी कि जो पृथ्वी के सबसे उत्तर में जो आता है वो आर्कटिक है, ठीक है। और ये इसे जो है ना उत्तरी ध्रुव महासागर भी बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव महासागर, ठीक है, महासागर भी बोलते हैं, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव पर आता है। ये नॉर्थ पोल है तो ये दक्षिण में साउथ पोल, ठीक है। अभी साउथ पोल नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे अंटार्कटिका आता है, यहाँ पे अंटार्कटिका आता है, और ऊपर आता है आर्कटिक। ये कंफ्यूज मत होइएगा, आर्कटिक छोटा है ना इसकी स्पेलिंग, तो ये छोटी है तो सबसे ऊपर आ जाएगी, और अंटार्कटिका की स्पेलिंग बड़ी है तो इसलिए ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। लिखने में भी हिंदी में भी बड़ा है और इंग्लिश में भी बड़ा है, ठीक। अब आर्कटिक पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को ठीक उसी प्रकार कहते हैं जिस तरह दक्षिण ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को अंटार्कटिका, जैसे अभी आपको बता रहे थे, ठीक। यह लगभग पूरी तरह से यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका से घिरा है, ठीक है। यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया, रसिया वाला रशिया वाला जो रीजन आता है वो, ठीक है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका, ठीक, ये वाला रीजन इससे घिरा हुआ है, ठीक। आर्कटिक क्षेत्र में आर्कटिक महासागर जो उत्तरी ध्रुव पर फैला है, आर्कटिक महासागर ये जो है पूरा जो आपको दिखाया जा रहा है ना, ये इसके ऊपर वाला भाग दिखाया जाता है। ये पृथ्वी के ऊपर वाला भाग जो है वो यहाँ पर आपको गोल गोल करके ये पूरा दिखा दिया जा रहा है, यानी कि अगर यहाँ से कैमरा का फोकस करेंगे तो ये वाला पार्ट आपको दिखाया जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे कनाडा के कुछ भाग हैं। अब कनाडा का यहाँ पे कुछ भाग, इस आर्कटिक एक सर्कल है ना, एक आर्कटिक ये सर्कल बना दिया गया था, ये इसकी एक संधि है। इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है ना। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें जो संधि से रिलेटेड आर्कटिक सर्कल के बारे में भी बताया है, ठीक है। तो इस जो है आर्कटिक क्षेत्र में आर्कटिक महासागर जो है वो उत्तरी ध्रुव पर फैला हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे कनाडा का कुछ भाग आता है, तो ये कनाडा आता है, ठीक। इसके अलावा ग्रीनलैंड जो है ये ग्रीनलैंड का पार्ट, और ग्रीनलैंड जो है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड पे। रूस का कुछ रूस का जो कुछ हिस्सा है वो ये आता है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका सोच रहे होंगे कैसे आ जाता है, तो ये जो अलास्का वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का रीजन है ये आता है आर्कटिक सर्कल में। इसके अलावा आइसलैंड और ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, है ना। तो ये सारे क्षेत्र जो है आर्कटिक क्षेत्र में आते हैं, और इसी के अंदर वाला जो पूरा पार्ट है वो आर्कटिक ओशन में आता है, ठीक। विश्व के 5 समुद्री प्रभागों में जितने 5 समुद्री प्रभाग बताए जाते हैं, ठीक, इसमें यह सबसे छोटा और उथला महासागर है, सबसे छोटा है ये, और ये सबसे ऊपर में आता है, और इसकी औसत लवणता सबसे कम है। यहाँ पे लवणता बहुत कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियों का जल आकर के गिरता है। और आर्कटिक महासागर में ये जो पानी आप दिख रहे हैं, ये जो बर्फ़ है ना, पानी के ऊपर ऐसे ही तैरते हुए जाते हैं और जा करके और दूसरे ओशन में जा करके चले जाते हैं, है ना। आर्कटिक महासागर में जो बर्फ़ तैरती रहती है ये किसी और ओशन में भी चली जाती है ना।
क्योंकि सारे ओशन तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह, और यहाँ का जो पानी है वो ज़्यादा जमता नहीं है। जैसे कि अंटार्कटिका का, जो अंटार्कटिका की हम बात करेंगे तो उसका पानी जो है वो जम जाता है, बहुत ज़्यादा जमाव है वहाँ, बहुत ज़्यादा ठंडा है ना। यहाँ का पानी जमता नहीं है क्योंकि यहाँ पे लवणता भी कम है, और इसके अलावा यहाँ पे नदियों का जो पानी आता रहता है इस वजह से भी थोड़ा सा गर्म पानी होता है ना नदियों का, इसलिए यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जमाव नहीं होता है पानी का। ठीक, अब यहाँ पे आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। वो कैसे? क्योंकि अब देखिए यहाँ ये जो पृथ्वी है यहाँ पे सबसे ऊपर में आता है, उत्तर में आता है ना, ये बहुत छिपा हुआ है एकदम इसकी पेंदी पर, है ना। पेंदी तो नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों को कह देंगे, है ना। तो इसकी एकदम सबसे ऊपर में आता है, इसलिए इसे छिपता हुआ महासागर भी बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है, तो आर्कटिक महासागर को। और इस महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है ये यूरेशियन बेसिन में स्थित लाइक डीप है, लिटके डीप जिसे बोलते हैं, लाइक डीप या लिटके डीप, ठीक है। और सर्दियों में इस लिटके डीप, पहले आपको लोकेशन दिखा देखते हैं। यूरेशियन बेसिन कहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये यूरेशियन बेसिन आ जाता है, और यहीं पे लिटके, यहाँ पे ही लिटके डीप आ जाता है। ये सबसे गहरा स्थान है इसका, ठीक। ये गहरे स्थान जो है वो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इस महासागर की सतह का तापमान अंटार्कटिका की तरह शून्य से कई डिग्री नीचे नहीं जाता है, जैसा अभी आपको बता रहे थे, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं अंटार्कटिका महासागर या दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिका ओशन और साउथ पोलर ओशन जिसे बोलते हैं। दक्षिणी ध्रुवीय महासागर जिसे दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर भी कहा जाता है, विश्व के सबसे दक्षिण में स्थित महासागर है। ये देख सकते हैं, है ना, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रीजन है यहाँ पर, तो ये आता है अंटार्कटिका में, ठीक। भूवैज्ञानिकों में दक्षिणी ध्रुवीय महासागर की उत्तरी सीमा को लेकर मतभेद हैं, और यहाँ तक कि कुछ तो इसके अस्तित्व को ही नकारते हैं, बोलते हैं कि ये है ही नहीं। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसे दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का दक्षिणी हिस्सा माना जाता है ना। तो यही आपको बता रहे थे कि अटलांटिक महासागर जो है वो इतनी जल्दी नहीं आता है। मतलब कि क्वेश्चन तो पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, लेकिन अब उसका पैटर्न सारे चीज़ों का चेंज हो चुका है। तो ये पैसिफिक ओशन का जो दक्षिणी हिस्सा ले लिया, ठीक, अटलांटिक ओशन का दक्षिणी हिस्सा ले लिया, और यहाँ हिंद महासागर का दक्षिणी हिस्सा ले लिया, तो ये पूरा बना दिया गया। और पैसिफिक ओशन आप जानते हैं पूर्व में भी है और ये वेस्ट में भी आ जाता है, ये पूरा जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक। तो ये यहाँ से दक्षिण से खींच लिया और यहाँ पे बता दिया कि ये अटलांटिक ओशन बन गया, है ना, अपने आप ही, ठीक। अंटार्कटिका महाद्वीप की भूमि 3 महासागरों से, अभी जैसे आपको बता रहे थे, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर से लगती है। इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण में और यह संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है। जैसे कि ये पूरा आप जानते हैं 66.5 डिग्री पे जो है वो अंटार्कटिका वाला जो सर्कल है वो स्टार्ट होता है ना। तो यहाँ पे जो है ये अंटार्कटिका का सर्कल और आर्कटिक का सर्कल जो है वो भी 66.5 से स्टार्ट होता है। तो इसके जो 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री से ही ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप, ये जो महासागर है ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक। इस महाद्वीप के दक्षिणी छोर को जो है दक्षिणी सागर और अंटार्कटिका महासागर कहते हैं, और इसे छिपा हुआ महासागर भी कहते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया है, ठीक है। इसे छिपा हुआ महासागर नहीं कहते हैं, आर्कटिक महासागर को ही छिपा हुआ महासागर बोलते हैं, अंटार्कटिक को नहीं, है ना। अब इस कंफ्यूजन से आपको क्लियर भी हो जाएगा कि ये है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पूरा जमा हुआ है, पूरा जमा इस तरह से रहता है ये पूरा, ठीक है। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो, अगर मेरा समझाना समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके होम स्क्रीन पर ही आपको वीडियो मिल जाया करेगा। थैंक यू।